बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और दूसरी तरफ इस चुनाव में सबकी नजर जयस पर टिकी हुई है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर आदिवासी वोटर एक बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों के अंदर हलचलें बढ़ने लगी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के समीकरणों पर जोर शोर से काम करना शुरू कर चुकी हैं। इस चुनाव में जातिगत समीकरण की बात करें तो आदिवासी वोटर एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। खासकर खंडवा और जोबट सीट पर इस वर्ग को साधना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सीटों पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। हालांकि चर्चा ये भी है कि जयस इस चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 22% है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 6 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। जयस बिगाड़ सकती है बीजेपी का खेल। सुलोचना रावत के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश। खंडवा लोकसभा सीट 8 में से 3 आदिवासी और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर मतदान का आंकड़ा देखें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ सीधा मुकाबला हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच की रहा है। विधानसभा या लोकसभा में किसे भेजना है, इसकी चाबी आदिवासी वर्ग के हाथ में ही होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के पास आदिवासी चेहरों की कमी दोनों की चिंता बढ़ा रही है। इन सभी समीकरणों के अलावा बीजेपी के लिए महंगाई और कोरोना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी का भी रहेगा चुनाव पर असर। कोरोना में फैली अव्यवस्था बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की तरह की विधानसभा सीटों की हार जीत से भी मौजूदा सरकारों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। फिर भी यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस उपचुनाव को 2023 की सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।